अगर तुम्हें लगता है ईमू का फॉर्म जो हमने अभी देखा वो उसका फाइनल फॉर्म है, तो शायद हम एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि ओडा ने ईमू की बॉडी में एक एक कर कर ऐसे फीचर ऐड किए हैं जो कि कोई डेविल फ्रूट ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा किसी काइमेरा जैसा लग रहा है। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो ईमू सिर्फ कोई एक इमोर्टल किंग नहीं, 800 साल पुराने सारे पावरफुल बीइंग्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहले ईमू हमें एक मिस्टीरियस सा सिल्वर जैसे रूप में दिखाया गया था, और फिर एल्बाफ में उसका फुल डिमोनिक फॉर्म दिखाया गया, जिसमें उसके व्हाइट हेयर हैं, हॉर्न है, एक टेल है, बहुत सारी आइस से बना हुआ एक हेलो जो उसके बैक में घूमता है। और अभी रिसेंट चैप्टर 1191 में ईमू का न्यू बिग फॉर्म दिखाया गया, जिसमें उसके 2 हॉर्न और आ चुके हैं और उसके आर्म्स फुल्ली ब्लैक हो गए हैं। ईमू साइज में और बड़ा हो गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बॉडी के फीचर्स भी चेंज हो रहे हैं, मतलब आर्म्स का ब्लैक हो जाना, न्यू हॉर्न्स का आ जाना। एल्बाफ में ईमू अपने रियल फॉर्म में आया था तो हमने देखा था कि उसके मुंह से खून निकल रहा है, तो हमें समझ आया था कि ईमू के लिए कितना टफ है उसके अपने फॉर्म में आने। अब वो और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, न जाने कब तक ईमू की बॉडी वो टोल सह पाएगी। अगर ईमू के ट्रांसफॉर्मेशन का ये फाइनल स्टेज नहीं है तो ईमू और कितने ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता है। व्हाट इफ ईमू की बॉडी 800 साल पहले ऐसी थी ही नहीं? उस 800 सालों में अलग अलग रेसेस से उनके ट्रेट्स अपने अंदर कलेक्ट किए हों। फॉर एग्जाम्पल उसके विंग्स जो कि लुनारियन के हो सकते हैं। लुनारियन को वन पीस वर्ड में एक गॉड रेस जैसा स्टैब्लिश किया गया है। अगर ईमू के वो ब्लैक विंग्स किसी एंशिएंट लुनारियन से कनेक्टेड है तो ये एक सिंबॉलिक भी हो सकता है कि एक रेस जिसे गॉड कहा गया, इसलिए उसकी ट्रेट ईमू ने रख ली और उसकी पावर लेकर ईमू खुद गॉड ऑफ द वर्ल्ड बन गया। फिर ईमू के हॉर्न, पहले तो स्मॉल हॉर्न्स थे, अब उसके एंशिएंट जायंट जैसे मैसिव हॉर्न आ चुके हैं। अब ऐसे हॉर्न तो एंशिएंट जायंट, ओर्स या ओनी लाइक कैरेक्टर्स के होते हैं, तो हो सकता है किसी पावरफुल एंशिएंट जायंट के हॉर्न ईमू ने ले लिए हों। अब सबसे सस्पिशियस, ईमू की ब्लैक आर्म्स और आइज वाला हेलो। ईमू की बैक में वो जो आइज का हेलो है वो तो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है कि मतलब उसमें सेपरल टाइप ऑफ आइज हैं। हो सकता है कि वो 20 किंग्स की आइज हो, और यहीं से 19 किंग्स वाली थ्योरी भी एंटर होती है। हो सकता है ईमू ने सिर्फ डेविल फ्रूट पावर एक्वायर नहीं की हो, उसने लोगों की पावर को अपने बॉडी का पार्ट बना दिया हो। 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट की नींव रखने वाले 20 किंग्स में एक ईमू भी था, और हो सकता है उन 19 किंग्स को कैसे भी एलिमिनेट करके उनकी लेगेसी, पावर, वेपन को किसी तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया हो। तो ईमू का ये स्ट्रेंज मल्टी पार्ट डिजाइन एक कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग दे सकता है। हो सकता है 19 किंग्स, 19 पावर्स और ईमू उनका वेसल हो, इसलिए ईमू की बॉडी पर मल्टीपल आईज, मल्टीपल हॉर्न्स और डिफरेंट मॉन्स्टरस फीचर बार बार दिखाई दे रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये चीज़ अभी मांगा में कंफर्म नहीं हुई है, ये प्योरली एक थ्योरी है। बट विजुअली ओडा डेफिनेटली हमें कुछ अनयूजुअल दिखा रहे हैं। मेरे थ्योरी के हिसाब से हो सकता है ईमू अभी 2 ट्रांसफॉर्मेशन और जाए, या फिर एक जा सकता है, जिसमें उसके बॉडी में और हॉर्न आ सकते हैं। हो सकता है उसके फेस में वो स्कल आ जाए, हो सकता है उसकी बॉडी और बड़ी हो जाए, हो सकता है विंग्स में हम और ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, और जो मल्टीपल आइज हैं हो सकता है उसके बॉडी में दिखने लगे, और हो सकता है डिफरेंट एंशिएंट पावर ईमू एक साथ यूज करे। बेसिकली ईमू वन पीस का एक अल्टीमेट काइमेरा बन जाए। और अगर एल्बाफ में ईमू एक और ट्रांसफॉर्मेशन लेता है और उसके बॉडी में कोई न्यू ट्रेट आता है, तो ये थ्योरी तो पक्का सच होने वाली है कि उसने एंशिएंट पावरफुल लोगों की बॉडी के पार्ट्स चुराए हैं, उनकी पावर चुराई है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये काइमेरा थ्योरी वन पीस की सबसे डेंजरस थ्योरीज में एक हो जाएगी। ऐसी वन पीस की न्यू थ्योरीज के लिए मुझे फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।